गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के एक 7 साल के स्टूडेंट सहदेव डिडो ने 2 साल पहले एक गाना गाया था, बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं। जान तुझे किया है बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आपने सुना तो जरूर होगा। उसके एक टीचर ने उस समय रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया था। आगे चल के इतना ज़्यादा वायरल हुआ, इतना ज़्यादा फेमस हुआ कि इसे हमारे देश के बड़े बड़े स्टार्स इनवाइट कर रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने इसे खुद जाके सम्मानित किया, इसके गले में माला डाली है। अब इस बात के लिए उन्हें ताली बनती है या गाली बनती है, आप डिसाइड करिएगा, लेकिन पूरी बात को समझने के बाद वेलकम बैक, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल पे। सबसे पहले हम बधाई और धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे इंडियन ऑफिसर नीरज चोपड़ा जी को, जिन्होंने हमारे देश में वोट लाके पूरे देश को सम्मान दिलाया है, गौरवान्वित किया है। आज पूरा देश उन पर गर्वित महसूस हो रहा है। इसके साथ ही उन सभी खिलाड़ियों को जो कोई न कोई मेडल ले आए हैं, या फिर उन सबको भी जो हमारे देश को मेडल दिलाने के लिए इकट्ठा हुए थे इस ओलंपिक में। आपको ताजुब नहीं होता ये बात जानकर कि 135 करोड़ से ज़्यादा आबादी वाले इस देश में, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा यूथ पाए जाते हैं, सिर्फ एक गोल्ड मेडल हमारे देश को दिला पाए हैं। अमेरिका की बात छोड़िए, कई बार हम कम्पिटिट करते हैं ना चाइना से कई जगहों पे, वहाँ पर इस साल 38 गोल्ड मेडल है, हमारे पास सिर्फ एक। इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है यार? हमारी पॉपुलेशन तो लगभग सेम ही है ना। आपको ताजुब नहीं होता है ये बात जानकर कि एक अनकॉम्पिटेंट अनयूजफुल कंटेंट के साथ एक बच्चा जिसमें कोई विशेष टैलेंट नहीं है, इसके बावजूद भी ओवरनाइट इतनी बड़ी सफलता को प्राप्त हो जाता है कि चीफ मिनिस्टर आके उसको सम्मानित करते हैं। एक्चुअल में ना, ये ऐसे लोग वायरल होते नहीं हैं, इनको वायरल कराया जाता है, इनको प्रसिद्ध कराया जाता है, फेमस कराया जाता है। इसके पीछे का कारण क्या होता है जानते हैं? जैसे कि जो शॉर्ट वीडियोस बनाने वाली जो कंपनियां होती हैं ना, जैसे कि टिकटॉक वगैरह बहुत सारी है, आप जानते हैं। इनको क्या चाहिए होता है? इनको ट्रैफिक चाहिए होता है अपने एप्लीकेशन पर, और उसके लिए इस स्ट्रेटजी बनाते हैं साइकोलॉजी का यूज करके। ये क्या करते हैं? अब देखिए, ये कॉम्पिटेंट आदमी, एक कॉम्पिटेंट यानी कि जिसमें स्किल है, टैलेंट है, जो सक्सेस होने के योग्य है, वो सक्सेस होता है, आगे फेमस होता है, तो किसी को कोई तकलीफ नहीं होती, ये होना ही था तो हो गया। लेकिन अगर कोई अनकॉम्पिटेंट, जिसमें कोई कुछ विशेष नहीं है, इसके बावजूद भी अगर वो इतना सफल हो जाता है, तो पूरी दुनिया देख के इसके हैरान हो जाती है। और इस ये यूज करते हैं इसी साइकोलॉजी को, कि जिसमें कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है उसी को ये सफल बना देते हैं। जैसे कि मान लीजिए, अगर इस बच्चे को जब सफल बना दिया, तो पूरे देश के बच्चे इसको देख कर परेशान हो गए कि ये जिसमें कुछ विशेष नहीं है, अगर ये सफल हो सकता है तो हम क्यों नहीं हो सकते। और इसके पीछे हर कोई एडल्ट सॉन्ग पे वीडियो बना रहा है, हर एक बच्चा, हर एक टीनेजर्स 10 साल, 15 साल, 12 साल के। और उनको तो देखिए, उनको तो ट्रैफिक चाहिए थे, मिल गई, लेकिन शर्म है इस बात की कि हमारे मतलब हर जगह पॉलिटिक्स को घुसा देते हैं यार। अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी करेंगे, इसको सम्मानित कर देंगे, जो हमारे देश के लिए बिल्कुल सही नहीं है। इस बात को मोदी जी जानते हैं, वो बैन कराते हैं ऐसी चीज़ों को हमारे देश को बचाने के लिए। और ये कि हमारे सीएम साहब हैं जो इसको प्रमोट कर रहे हैं, इनको यार मतलब कि पता ही नहीं है कि क्या उचित है हमारे देश के लिए, क्या अनुचित है। मतलब कुछ भी अपने वोट के लिए कर सकते हैं ये लोग। हद हो गई यार पॉलिटिक्स की। पीछे जाके कुछ टिकटॉक ऐसे स्टार्स को जो पीछे हुए हैं, इनको देख लीजिए ना, उनमें तो कोई विशेष टैलेंट था नहीं, फिर भी इतने बड़े सेलिब्रिटी बने, फेमस हुए, बड़े बड़े स्टार के साथ काम करने लगे, क्योंकि उनको फेमस कराया गया था इसीलिए, ताकि वो ट्रैफिक को जनरेट करना चाहते हैं। और ट्रैफिक कितना आया कि पूरे दुनिया में 1/3 यूजर सिर्फ इंडिया के थे टिकटॉक के, औरों की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग फेमस हो रहे हैं, ये सेलिब्रिटी बन रहे हैं, तो हमारे देश को, हमारे समाज को, हमको कैसा नुकसान होने वाला है। एक्चुअल में ना, देखिए होता क्या है कि श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि चैप्टर 3 वर्स 21 में, यद् यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तरेव तरो जन स यत् प्रमाण लोकस्तदन वर्तते। मतलब क्या हुआ कि श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है ना, अन्य पुरुष भी वैसा ही आचरण करते हैं। वह जो कुछ भी प्रमाण देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है। मतलब कि जैसे जो हमारे देश में, हमारे समाज में या फिर देश में जो फेमस लोग होते हैं ना, उसी को लोग पीछा करने, वही लोग अन्य लोग भी करने लग जाते हैं। ये श्री कृष्ण बताना चाहते हैं। और ऐसा ही होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो फेमस लोग होते हैं, वो जो करते हैं ना, उनकी लाइफ स्टाइल, हर चीज़ को देख करके बाकी लोग भी वही करने लग जाते हैं। अच्छे से नुकसान क्या होगा कि न तो हम इजरायलियों की तरह आतंकवादियों का सफाया कर पाएंगे, ना ही अमेरिकी की तरह और रूसियों की तरह
नोबेल प्राइज़ हासिल कर पाएंगे, ना ही हम रॉयल्टी क्रिएट कर पाएंगे जापानियों की तरह, ना ही हम प्रोडक्टिविटी क्रिएट कर पाएंगे चाइनीज़ की तरह, ना ही हम रॉयल्टी क्रिएट कर पाएंगे अमेरिकियों की तरह। और बात करते हैं विश्व गुरु बनने के लिए ना, उसके सपना तो छोड़ ही दीजिए फिर इसके बाद। मतलब कि पूरा का पूरा देश सिर्फ यही कर रहा होगा आगे चल के, और कुछ नहीं करेगा। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होता है कि ये सस्ते काम के, सिंपल काम के पीछे भागते हैं। और इससे सिंपल काम क्या हो सकता है? अब्दुल कलाम का सर कहते हैं कि वो जो आसानी से मिल जाती है वो हमेशा तक नहीं रहती, और जो हमेशा तक रहती है ना वो चीज़ आसानी से कभी नहीं मिलती। ये मतलब कि आगे चल के हमारा पूरा देश यही कर रहा होगा। उसके बाद ना तो हम गलत कंटेंट की लत लगाई जा रही है हमारे देश को। एक्चुअल में अब ना बड़े बड़े वार नहीं होंगे, मिसाइल जैसा यूज का नहीं किया जाएगा, किसी वेपन्स का यूज नहीं किया जाएगा। जिसमें क्या ये क्या कर रहे हैं कि हम देखिए किसी भी देश का जो भविष्य होता है उस वहाँ के बच्चे होते हैं, बच्चे को गलत कंटेंट की लत लगा दो, एडल्ट सॉन्ग में उन्हें फंसा दो, कुछ बड़े काम वो कर नहीं सकते, तो इससे पूरा आगे चल के पूरा का पूरा देश ही बर्बाद हो जाएगा। ये ना एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा स्कैंडल है, इससे निकलना होगा, समझना होगा इस बात को अच्छी तरह से। आप तो जानते हैं कि बॉलीवुड अपनी तो ज़्यादातर फिल्में प्यार मोहब्बत पे बनाता है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ के जो स्टूडेंट है वो इसी को यहाँ पर यहीं पर प्रमोट होता है फिर वो। और लेकिन हॉलीवुड अपनी ज़्यादातर फिल्में क्या करता है, वो साइंस फिक्शन पर बनाता है या फिर बायोग्राफी पर बनाता है। वहाँ पर साइंस की ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लोग ज़्यादा पर वहाँ पर इन्वेंशंस होते हैं। इसी के कारण आज हमारे देश का स्टूडेंट क्या कहता है कि अगर तुमने प्यार मोहब्बत नहीं किया ना, अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया। और वहाँ का रूल यही होता है यार, जब मतलब कि देश के जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, जो वो करते हैं वही पूरा देश करने लग जाता है। एक्चुअली हमारे देश के, हमारे बॉलीवुड के जो कुछ टॉप के स्टार्स हैं ना, वो एक्चुअली में रोमांस वाले ही हैं, तो यही तो प्रमोट होता है पूरे देश के अंदर। और बाकी जो अच्छे भी होते हैं सुशांत सिंह राजपूत की तरह, उनको या फिर हटा दिया जाता है या फिर रास्ते से ही निकाल दिया जाता है। एक्चुअली मैं पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ भी अच्छी है, बायोग्राफिकल बेस्ड मूवी बनाई जाती है, लेकिन ज़्यादातर जो होती है ना वो मतलब कि गलत या ब्रेन वॉश कर दिया जाता है पूरी तरह से। और टैलेंट शो चलाए जाते हैं वहाँ पर, टीनेजर्स को 10 साल 12 साल 15 साल 7 साल 8 साल के बच्चियों को नचाया जाता है एडल्ट सॉन्ग पे। एक्चुअल में आप देखें ना तो ये जो डांसिंग होती है ना, ये इमेजिनेशन पे होता है, म्यूजिक को फील करके ये ऐसी चीज़ों को फील कराते हैं। एडल्ट सॉन्ग बहुत भद्दे किस्म के सॉन्ग पे उनको डांस करवाते हैं। अच्छा, उनके जो जजेस होते हैं वो कौन होते हैं? वही जो पीछे पकड़े गए हैं, किसमें ड्रग्स में पकड़े गए हैं या फिर पोर्न इंडस्ट्री को प्रमोट करते हुए पकड़े गए हैं। वो आपके बच्चों को कहाँ पर किस प्रकार से जज करेंगे वो आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से। इस बात को ना समझना होगा अच्छी तरह से, चूंकि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है, इसको आसानी से रोका नहीं जा सकता है। इस आपको समझना होगा, इस बात को लोगों को समझाना होगा यार, हर पेरेंट्स को, हर स्टूडेंट को, हर किसी को समझाना होगा। इसीलिए जिम्मेदारी बनती है आपकी, फैलाइए इस वीडियो को, शेयर करिए, लोगों को समझाइए, जागरूकता फैलाइए, ताकि उनको पता चले कि यार ये एक स्कैंडल है, इसमें फंसाया जा रहा है पूरे देश को। पर फेम नहीं मिलने वाला है, यहाँ पर कुछ को फेम देके पूरी के पूरे देश को उसी तरफ मोड़ दिया जाता है। इसीलिए ना जिम्मेदारी बनती है आपकी। आप लाइक करें या ना करें हमारे इस वीडियो को, लेकिन शेयर जरूर करिएगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। हमारे चैनल पर आने के लिए, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल की गहराइयों से धन्यवाद। अब बच्चों ने देख लिया ना कि मैं इस तरह का गाना गाऊं, एडल्ट सॉन्ग, सोनू मेरी डार्लिंग, तो उससे आपको बड़ी प्रसिद्धि मिलती है और खुद मुख्यमंत्री आके आपके गले में माला डालते हैं। तो हजारों लाखों दूसरे बच्चे खुद एडल्ट सॉन्ग्स पर अपना वीडियो बनाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अब उनको भी प्रसिद्धि मिल जाएगी। माँ बाप खुद उनसे ये काम कराएंगे। ये जो लोग आज आपके सामने इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज बन के आए हैं, ये प्रसिद्ध हुए नहीं है, इन्हें प्रसिद्ध किया गया है। इस पूरे देश, इस पूरे समाज को घटिया कंटेंट की लत लगवाई जा रही है। जिस देश में जो लोग प्रसिद्ध हो गए वो देश पूरा उसी तरह का हो जाएगा। अब न तो आतंकवादियों का सफाया कर पाएगा इजराइल की लड़कियों की तरह, न वो ओलंपिक्स में जाकर के पदक जीत पाएगा चीनियों की तरह, न वो जाकर के नोबेल प्राइज जीत पाएगा रूसियों और अमरीकियों की तरह। वो यही करेगा सोनू मेरी डार्लिंग, पूरा एक देश यही कर रहा होगा। स्वागत है आपका नए हिंदुस्तान में।